हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मानव की शुरुआत में हमें किसी को लड़ते हुए दिखाई जाती है। यह एक ड्रैगन है। नाम बाइमो। बाइमो अपने भाई बाइरो से लड़ रहा होता है। बाइमो कहता, पिताजी का निधन हो गया है। आज कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता बाइरो। नर्क में जाओ। बाइमो उड़ते हुए आता, तभी एक मॉन्क उसे रोक लेता है। मॉन्क का नाम होता है मिस्टर चैंग। मिस्टर चैंग और ड्रैगन बाइमो के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। मिस्टर चैंग उसे एक लात मारता है। उसी समय एक बबूला आसमान में उड़ रहा था। मिस्टर चैंग बबूले से कहते, सफ़ेद क्रेन, कृपया पहले जाने के लिए महामहिम बाइरोंग को ले जाए। बाइमो गुस्से में कहता, भाड़ में जाओ, अपने काम से काम रखो। यह कह अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। मिस्टर चैंग अपने ऑरा को रिलीज्ड करते हुए कहते, दुष्ट जानवर, मूर्ख और जिद्दी। यह कहते हुए ड्रैगन बाइमो को जादू से बांधकर जमीन में फेंक देते हैं और कहते, बाइमो, आप और बाइरोंग भाई है, लेकिन आप उसके घरेलू खून के कारण उसका तिरस्कार करते हैं और उसे मार डालते हैं। आप गुस्सैल सोच वाले हैं और सभी जीवित प्राणियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। तुम बिल्कुल भी स्वर्ग ड्रैगन बनने के योग्य नहीं हो। सफ़ेद क्रेन, आपने कहा महामहिम बाइरोंग की स्थिति ठीक नहीं है। मुझे हाइनेस बाइरोंग के पास ले चलो। जाते समय मिस्टर चैंग कहते, इस जादुई मंत्र से राक्षस आपके करीब नहीं आ सकते बाइमो। तुम्हें यह अपने बारे में सोचना चाहिए। यह कहते हुए वे चले जाते हैं। 3 दिन बाद के सीन दिखाई जाती है। बाइरोंग कहता है, आपने मुझे एक बार फिर बचा लिया। मैं सचमुच नहीं जानता कि अपनी जान बचाने की दयालुता का बदला कैसे चुकाऊं। मिस्टर चैंग कहते हैं, मेरे एक मित्र के रूप में मुझे आपको बचाने के लिए मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। बाइमो 3 दिनों से घने जंगल में फंसे हुए हैं। मुझे देखना चाहिए कि वह अब कैसा है। अपना ख्याल रखना योर हाइनेस। इसके बाद हमें खून ही खून दिखाई जाती है। कुछ लोग एक ड्रैगन को काट कर ले जा रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, मिस्टर चैंग यहाँ है। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस ड्रैगन को उन्होंने यहाँ आत्मसमर्पण कराया था। वह कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन का मांस खाने से कोई हमेशा के लिए अमर रह सकता है और ग्रामीण मांस साझा करने के लिए उमड़ रहे हैं। मिस्टर चैंग जब वहाँ पहुँचते, यह सब देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। वे नीले काले पड़ जाते हैं। वे देखते हैं कि वे लोग बाइमोंग को काट के ले जा रहे हैं। मिस्टर चैंग कहते, बाइमो, मेरा इरादा आपकी जान लेने का नहीं था, लेकिन मेरी वजह से आप मारे गए। आपका शरीर नष्ट हो गया और आपकी आत्मा नष्ट हो गई। मैं राक्षसों से रक्षा करने में सक्षम था, लेकिन इंसानों के लालच से नहीं। मैंने जो ऐसा पाप किया है, उसके लिए मुझे क्या दंड देना चाहिए। मिस्टर चैंग को बाइमो की आत्मा दिखाई देती है। बाइमो कहता है, अरे मिस्टर चैंग, क्या तुम वही दोस्त हो जो मेरे मूर्ख भाई ने मानव जगत में बनाया है। मिस्टर चैंग, मैं फिर से यहाँ हूँ। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुमने मुझे अनदेखा करने का साहस किया।
मिस्टर चैंग एक जगह बैठे होते हैं। बाइमो की आत्मा कहती, तुम अनग्रेटफुल लिटिल डोंकी। मिस्टर चैंग मन में कहते, मैं अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। बाइमो, क्या तुम मुझे मार डालोगे? ठीक है बाइमो, यहाँ तक कि अगर मैंने पूरे विश्व में खोज की तो मैं आपके सौविक इकट्ठा करूँगा। एक रात चलने के बाद मिस्टर चैंग एक शहर में पहुँचते। एक आदमी से मिलते। वह आदमी कहता, मास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मदद के बिना मैं इस मकड़ी राक्षस द्वारा मारा गया होता। मिस्टर चैंग कहते, यू आर वेलकम। तो कृपया 500 टन चांदी का भुगतान करें। 500 टन चांदी सुनकर वह आदमी शॉक्ड हो गया और कहा, यह ठीक है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तभी बाइमो कहता, चैंग मुझे भूख लगी है। वह आदमी कहता, क्या यह कोई साधु है? इतना लालची है और उसका एक बच्चा भी है। मिस्टर चैंग जाते जाते कहते, यदि अगली बार आपका सामना किसी राक्षस से हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वह घने जंगल से जा रहे थे। जाते समय बाइमो कहता, आप शहर क्यों नहीं जाते? मुझे मांस चाहिए साधु। तुम मुझे नीचे बिठाओ और मैं अपना खाना खुद ढूंढ लूँगा। बाइमो, मैं तुम्हें अभी मांस खाने के लिए ले चलूँगा। मिस्टर चैंग कहते, मुझे 10 किलो मांस और दो। बाइमो को मांस खाते देख एक आदमी कहता, यह साधु एक बच्चे को मांस खाने के लिए यहाँ क्यों लाया है? मिस्टर चैंग को देख एक लड़की बहुत सारे लड़कियों को बुलाती है। सारे लड़की आती है और शोर मचाती। बाइमो कहता है, भगवान मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। बाइमो ठोकर खाकर गिर जाता। मिस्टर चैंग कहते, बाइमो तुम अभी भी अस्थिर क्यों चल रहे हो? आओ मेरा हाथ पकड़ो। बाइमो कहता, मॉन्क, मुझे मेरी असली रूप कब मिलेगा? मिस्टर चैंग कहते, बाइमो, वास्तव में अब तुम बहुत अच्छी लगते हो। इसके बाद हमें एक घर का सीन दिखाई जाती है। मिस्टर चैंग खाना पकाते और बाइमो को बुलाते। बाइमो सो रहा होता है। मिस्टर चैंग कहते, बाइमो उठ जाओ, नाश्ता करो। बाइमो नहीं उठता। मिस्टर चैंग कहते, कितना आलसी छोटा अजगर है, उठो और जाओ। पहले ऐसे कपड़े पहनो कि आपको सर्दी नहीं लगे। जब आप सो रहे थे तो आपका कंबल फिर से बिस्तर से फिसल गया, आपको सर्दी लग गया होगा। मिस्टर चैंग बाइमो की मुँह पोंछकर उसे खाना खाने ले जाते। बाइमो खाने को देखकर मुँह बनाता है और कहता, क्या हमारे पास नाश्ते के लिए बस इतना ही है? मांस कहाँ है? मिस्टर चैंग कहते, यदि आप केवल मांस खाते हैं तो आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। बाइमो कहता, वैसे भी अगर मैं केवल सब्जियां खाऊंगा तो मेरी लंबाई नहीं बढ़ेगी। बाइमो मन में कहता है, जब से साधु ने मेरे शरीर को नया आकार दिया है, लगभग 10 वर्षों से यह जीवन ऐसे ही चल रहा है। पुनर्जन्म लेने वाला शरीर बहुत कमज़ोर है और इसे केवल मेरे बचपन की स्थिति में बनाए रखा जा सकता है। इसीलिए साधु मुझसे प्रतिदिन व्यायाम करने के लिए कहते हैं। बाइमो मन में कहता, शायद मिस्टर चैंग को डर था कि राक्षस मुझे उठा ले जाएगा। वह जहाँ भी जाता मुझे अपने साथ ले जाता। अब संसार राक्षसों से ग्रस्त है। बाइमो बन खा रहा होता है। तभी एक बच्चा आता और कहता, ओए छोटू, मुझे अपने हाथ में रखा वो बन दो।
बाईमो फैट बॉय कहते हुए उस लड़के की मुंह में बन दे मारता। वह लड़का गुस्से में बाईमो को पकड़ते हुए कहता, छूटू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अपमान करने की, मुझे वह बन पसंद है। सुनो, अब से तुम मेरे फूडमैन हो। यदि तुम्हारे पास भोजन है तो मुझे दे दो। बाईमो चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते। बाईमो उस मोटू लड़के को सिर से एक दे मारता। मिस्टर चैंग और बाईमो एक दूसरे को ऑल द बेस्ट कहते और एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराते हैं। मिस्टर चैंग की दोस्त आ रहे होते। बाईमो कहता, वे अजीब दोस्त उससे मिलने आएंगे। इनका नाम मिस व्हाइट और मिस्टर ब्लैक है। मिस व्हाइट कहती, मिस्टर चैंग हम आए। और मिस्टर चैंग को पकड़ते हुए रोती हुई कहती है, मिस्टर चैंग, मुझे लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। नर्क का राजा, उसका स्वभाव बुरा है और वह दिन भर गालियाँ देता रहता है। हम अपना काम कभी ख़त्म नहीं करेंगे। हमें काफ़ी समय से छुट्टियाँ नहीं मिली। मिस्टर ब्लैक, आप भी उससे बहुत असंतुष्ट हैं। बताओ मिस्टर ब्लैक, जल्दी बताओ। मिस्टर ब्लैक कहता, पहले ही उसकी चाय में जुलाब डाल दिया, नहीं तो हम आज रात कैसे भाग सकते। जुलाब की दवाई सुनकर वह लोग शॉक्ड होकर मिस्टर ब्लैक को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद वह चले जाते हैं। बाईमो कहता, आखिरकार वे चले गए। बाईमो उनकी बातें सुनते हुए लेटे लेटे सपना देखता है कि वे मिस्टर चैंग को मार डालता। फिर कहता है, मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच सकता। इतना छोटा शरीर कब तक चलेगा। पैर भी इतने छोटे हैं, मुझे उन्हें लंबा खींचने के लिए खींचने दीजिए। उसे ऐसा करते देख मिस्टर चैंग कहते, आप क्या कर रहे हो। बाईमो कहता, कुछ नहीं, देर हो रही है, आपको जल्दी सो जाना चाहिए। अरे चैंग, मिस्टर चैंग कहते हैं, क्या चल रहा है। बाईमो कहता, तुमने मेरे शरीर को कहाँ दफनाया। मिस्टर चैंग कहते, यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं आपको कल दिखाऊंगा। यह कहकर मिस्टर चैंग बाईमो को एक जगह ले जाते हैं और कहते, जी हाँ, नाम है काली मंदिर। बाईमो कहता, क्या आपने मेरी बॉडी को गांव वालों की पूजा के लिए यहाँ रखा है। कौन चाहता है कि वे पूजा करे, यह बहुत गंदी बात है। बाईमो कहता, इस मंदिर के पीछे का रंग अजीब है। मिस्टर चैंग को कोई आवाज़ सुनाई देती। बाईरोंग होता है बाईमो का भाई। बाईरोंग अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करते हुए इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। मिस्टर चैंग कहते, क्या शानदार आसमानी आग है। हाइनेस बाईरोंग शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं। मिस्टर चैंग तेजी से जाते और बाईरोंग को अपने जादू से पकड़ बाईरोंग अपने सुपर पावर से मिस्टर चैंग को दूर फेंक तेज रफ्तार में बाईमो के पास पहुंचता और कहता, मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। मिस्टर चैंग बाईरोंग को पकड़ते हुए दूर फेंकते हैं और अपने जादुई माला बाईरोंग की ओर फेंकते हुए कहते, हाइनेस बाईरोंग, इसके लिए माफ़ करें। तभी एक और बंदा आता और मिस्टर चैंग पर हमला करता, जिससे मिस्टर चैंग घायल हो जाते। इसके बाद मिस्टर चैंग अपनी जादुई माला और सोल को बुलाते और एक पावरफुल अटैक करते।
और कहते, यदि आप इस पवन ब्लेड अवरोधक को छूते हैं तो आपको काट दिया जाएगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम यहाँ मत आओ। वह काले बालों वाला डीमन कहता, इस साधु का जादू सचमुच बहुत शक्तिशाली है। हम दिव्य प्राणी हैं। वह सिर्फ एक औसत इंसान है, लेकिन वह हमें फंसा सकता है। जाते हुए बाइमो मन में कहता, मॉन्क, क्या तुम कमज़ोर हो? उसी समय आसमान से 2 ड्रैगन मैसेंजर आते, जिन्हें देख बाइमो कहता, हॉन्गसियो, क्विंगहांग। वो दोनों बाइमो और मिस्टर चेंग को ले जाते। वह लोग गेट ऑफ हॉल ओपन कर वहाँ से चले जाते। वह सब एक जंगल में स्टे करते। क्विंगहांग कहता, वह साधु ठीक नहीं लग रहा है। लाल बालों वाले लड़के के आर्टलिंग पंजे से उसकी छाती में वार किया गया था। हमें जितना संभव उसके घाव का इलाज करना चाहिए। मिस्टर चेंग बहुत ज़्यादा घायल होते हैं। यहाँ पर बाइमो कहता, अब जबकि आपकी छाती में केवल एक छेद है, आप पहले से ही इतने दर्द में हैं। बाइमो हंसते हुए, क्या तुम्हें अब भी वह दर्द याद है जब तुम्हारी वजह से मुझे चाकू से काटा गया था? क्विंगहांग, उसे मार डालो। क्विंगहांग मिस्टर चेंग की गला पकड़ते हुए, तुमने मेरे लिटिल मास्टर के साथ क्या किया है? बाइमो कहता, तुम इसके लायक हो। हंगसिव कहता, लिटिल लॉर्ड, क्या आप सचमुच उसे मारना चाहते हैं? बाइमो कहता, मैं 10 साल पहले उसे मारना चाहता था। मिस्टर चेंग क्विंगहांग की हाथ पकड़ते हुए उसे दूर फेंक देते। क्विंगहांग कहता, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बहुत खूब, यह साधु सचमुच शक्तिशाली है। मिस्टर चेंग कहते, मुझे मार डालो और तुम जीवित नहीं रहोगे बाइमो। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में आपका जीवन मेरी महत्वपूर्ण ऊर्जा की खपत से जारी रहा है। मुझे मार डालो और तुम 1 महीने से अधिक जीवित नहीं रहोगे। क्विंगहांग और हांगसियो, बाइमो मिस्टर चेंग की बात सुनकर सन्न हो जाते हैं। बाइमो कहता, ठीक है मिस्टर चेंग, मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा। रात के समय दिखाई जाती है। क्विंगहांग कहता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें इस घने जंगल में यह छोटा सा कमरा मिल सकता है। हंगसिव कहता, तुम्हारा शरीर नष्ट हो गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि किंग हैंग और मैं तुम्हें दिव्य संसार, मानव संसार और दानव संसार में नहीं पा सका। हालांकि अजीब बात है, हम और बाइरोंग अचानक आपकी सांसों का पता क्यों लगा सकते हैं? बाइमो कहता, चेंग मेरी हड्डियों की रक्षा के लिए जादू का उपयोग कर रहा है। वह नहीं चाहता कि राक्षस मुझे ढूंढे। अब यदि आप सब मुझे ढूंढ सके, इससे पता चलता है कि चेंग की शक्ति वास्तव में कमज़ोर है। क्विंगहांग बाइमो को सोता हुआ देख मुस्कुरा रहा होता है। तभी बाइमो नींद से जागते हुए कहता, हांगसियो, तुम क्या सोच रहे हो? क्विंगहांग हंसते हुए, लिटिल लॉर्ड, आप अपने छोटे से शरीर में बहुत प्यारे लग रहे हैं। बाइमो क्विंगहांग को लात मारते हुए, यहाँ से चले जाओ। बाकी सब कहाँ है? क्या आप यहाँ अकेले हैं? दूसरे दिन हंगसिव कहता, मत जाओ,
छोटे लॉर्ड की रक्षा करो। अगर तुम गड़बड़ करोगे तो वापस आने पर मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। क्विंग हांग मिस्टर चैंग से कहता, मिस्टर चैंग, आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। बहुत खूब। मिस्टर चैंग, क्या तुम ठीक हो? मिस्टर चैंग कहते, मैं बहुत मजबूत हूँ। यह कहकर चले जाने लगते हैं। मैं भोजन की तलाश में जा रहा हूँ। क्विंग हांग बाइमो के पास आता और हंसते हुए कहता, यह भिक्षु वास्तव में मजबूत है। मिस्टर चैंग एक जगह जाते हैं तो एक आदमी कहता, मास्टर, आपकी उबली हुई रोटी और आपके द्वारा ऑर्डर किया गया मांस भी तैयार है। मिस्टर चैंग कहते, धन्यवाद। तभी वहाँ एक और आदमी आता और कहता, अरे दोस्त, तुमने पैसा कहाँ छुपाया? मिस्टर चैंग गुस्से में कहते, चुप रहो, तुम बेकार औरत हो। वह औरत चुप नहीं होती। मिस्टर चैंग उसे एक किक मार वहाँ से भाग जाते। मिस्टर चैंग वहाँ से चले जाते हैं और एक फ्लावर डीमन से मिलते। तुम फ्लावर ड्रैगन, तुमने उसकी पत्नी पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे की? फ्लावर ड्रैगन रोते हुए कहता, मास्टर, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मतलब वह जो औरत चिल्ला रही थी उसे इस फ्लावर ड्रैगन ने पजेस किया था। इसी बात के बारे में यह बात हो रही है। मिस्टर चैंग कहते, आप लोग महिलाओं और बच्चों की अभद्र भाषा कैसे जानते हैं? वह फ्लावर ड्रैगन कहता, मैंने इसे सड़क से सुना। मैंने बस यही सोचा कि यह मज़ेदार था। वह मास्टर, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। मिस्टर चैंग कहते, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि आप इसका उत्तर दे सकते हैं तो मैं आपको छोड़ दूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ कोई फूल शैतान है और वे अच्छी तरह से जानकार है। क्या आप जानते हैं कि दिव्य ड्रैगन बाईरोंग ने हाल ही में मानव जगत में क्या कार्रवाई की है? फ्लावर ड्रैगन कहता है, मास्टर एक मिनट रोके। मास्टर एक मिनट रुके, मैं अपने भाइयों और बहनों से पूछूंगा। उन्हें पता होना चाहिए। यह कहते हुए फ्लावर ड्रैगन अपने पंखों से आवाज़ निकालता जिससे उसके भाई बहन सब आ जाते। मैंने सुना है कि वह स्वर्ग लौटने की इतनी जल्दी में था क्योंकि वह अपने शाही महामहिम राजकुमार बाईचैन ड्रैगन के सबसे बड़े बेटे के साथ जीडी जानवर के राजा के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। मिस्टर चैंग कहते, हाइनेस बाईचैन, मैं देख रहा हूँ। यह कहते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। वह फ्लावर डीमन कहता, मास्टर, क्या आपने नहीं कहा कि आप मुझे जाने देंगे? मिस्टर चैंग कहते, तुम बहुत शरारती हो। मैं फ्लावर डीमन राजा से तुम्हें कुछ इनाम देने के लिए कहना चाहता हूँ। मिस्टर चैंग आते बाइमो को मीट खाने के लिए देते हुए, मुझे आपको कुछ बताना है। बाइमो कहता, क्या आपका मतलब यह है कि